Good morning, dear student. Today I am going to teach surgically and injury in sports. Topic: flexibility, cardio-respiratory system, and respiratory system. First, flexibility. Flexibility means कि रेंज ऑफ मूवमेंट ज्वाइंट कि हमारे मसल या ज्वाइंट की कितनी रेंज तक हम उसे फ्लेक्स जब मोड़ सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट, कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? एज एंड जेंडर। एज एंड एज में क्या होता है, जब जब एक बच्चा होता है उसमें क्या होता है, कोई बोन्स नहीं होती, मसल्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, 300 बोन्स होती हैं जो कार्टिलेज की शेप में होती हैं, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, याद रखें, जब एज बढ़ती जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, डाउन आना शुरू हो जाती है। जेंडर, मेल अकॉर्डिंग टू फीमेल में क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेल से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल में होती है। नेक्स्ट टॉपिक, मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ में मीन्स कि हमारा मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, हम कितनी स्ट्रेंथ मीन्स के मसल जो है हमारा कितनी स्ट्रेचेबिलिटी है वो एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना है, वो कितनी टॉलरेंस ज्यादा, उसकी पेन सह सकता है, कितनी रेंज तक उसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचेबिलिटी मसल, स्ट्रेचेबिलिटी मीन्स कि हमारे मसल को हम कितनी रेंज मीन्स एक फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, जैसे एक्टिव एंड पैसिव होती है। एक्टिव में क्या होता है, हम किसी बाहरी पर्सन से हेल्प नहीं लेते, खुद ब खुद करते हैं। पैसिव में क्या होता है, हम बाहरी पर्सन की हेल्प से करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम मसल को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, मीन्स कि कितनी रेंज तक उसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं और कितना टाइमिंग के लिए होल्ड कर सकते हैं स्ट्रेच कर कर। जैसे कि स्टैटिक में क्या होता है, एक टाइप है जो फ्लेक्सिबिलिटी की स्टैटिक में क्या होगा, हमें 10 सेकंड के लिए होल्ड कर कर रखा जाता है। उसी तरह क्या होता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट मींस कि हमारे ज्वाइंट और मसल्स की शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे हमारा पेल्विक गर्डल है, फ्रंट को तो हमारा ज्यादा स्ट्रेच होता है, बट बैक को क्या है वो स्ट्रेच उतना नहीं करता। इससे क्या होता है कि हमारे जो ज्वाइंट है या मसल है उसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है उसका इफेक्ट क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मीन इंटरनल जेड़ा जो एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी पर जो अफेक्ट करता है। विंटर में क्या होता है, हमारे मसल्स में क्या वो है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम हो जाती है। बट समर में क्या है, हमारे मसल्स में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। जितना हॉट एनवायरनमेट होगा मसल की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना कोल्ड एनवायरनमेंट होगा उतनी ही ज्यादा कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी हमारे मसल्स में। नेक्स्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके दो फैक्ट जानते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म फैक्ट कि हमारे शॉर्ट टर्म अफेक्ट क्या करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे हार्ट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट मींस कि जब हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने का क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन की जो हार्ट रेट है 72 पर मिनट होती है। बट क्या एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स एक फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है, 220 में से एज को मैनेज कर एज को मैनेज किया जाता है, जिससे कि हम पता चलता है एक पर्सन को हम कितनी हार्ट बीट तक है कि वर्कआउट करवा सकते हैं। मीन कोई 20 ईयर का पर्सन है, उसकी 220 से जब मैनेज कर देंगे तो 200 पर मिनट बीट पर उसे हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है
कि पर बीट में कि हार्ट है वो कितना ब्लड है जो पंप करता है। एक नॉर्मल पर्सन का जो नॉर्मल पर्सन का होता है उसका 72 मिनट तक करता है, बट इसमें क्या होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा हार्ट ज़्यादा बीट करता है, जिसके लिए मसल्स को जो वर्क करते हैं मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की लोड होती है, जिससे कि ब्लड फ्लो ज़्यादा चलता है और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो मीन्स कि ऑक्सीजन ब्लड हमारी बॉडी में जो मसल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा मेरे बाइसेप्स को ज्यादा से ज्यादा वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की लोड होगी, जिससे क्या होगा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या होगा कैपिलरीज में ब्लड फ्लो की ट्रांसफर ज्यादा होगी, कि डिटेक्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फास्ट क्या होगा ट्रांसफर होगा। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर मीन के ड्यूरिंग वर्कआउट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अपन गेम लगा रहे हैं जिसमें क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज डेफिनेटली वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर क्या होता है 80 to 120, इससे वो अप हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं सिस्टोलिक, इसे डिस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है कि जब हार्ट रेस्ट पोजीशन में आ जाता है बिल्कुल, और डिस्टोलिक में क्या होता है जब वो पंप करता है कि हमारे जो वेन्स पर वो उसका कितना ब्लड प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है जब रेस्ट पीरियड है आफ्टर एक्सरसाइज ये क्या था ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये क्या है आफ्टर एक्सरसाइज। लॉन्ग टर्म में क्या होगा इंक्रीज इन हार्ट साइज में क्या होता है हमारा हार्ट के जो मसल फाइबर उनके साइज में जो इंक्रीजेज आ जाती है, उसका साइज है जो ज्यादा हो जाता है नॉर्मल पर्सन के हार्ट से ज्यादा। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो मीन के ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, जितना हार्ट का ज्यादा साइज होगा तो हमारा ब्लड फ्लो भी उतना ज्यादा होगा कि पंप करने की उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है हार्ट की। पर मिनट में क्या होगा वो ज्यादा कार्डियो आउटपुट देगी। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम मीन्स के हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ब्लड बनेगा, उतना ही ज्यादा अपने बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं जितनी हमारी एक्सरसाइज होगी। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर मीन्स के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर है जो इंक्रीज हो जाता है, बट जब हम रेस्ट में होता है क्या उसमें क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर है जो लोअर रहता है और नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल रहता है, वो 80 से भी नीचे चला जाए बट उसका हमारी हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या होता है हमारी जो हार्ट बीट है नॉर्मल तो 72 पर बीट है, बट एक मैराथन एथलीट है उसकी पर मिनट हार्ट बीट 38 तक चली जाती है। इन दोनों इसमें क्या होता है उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियो आउटपुट इंक्रीज होती है। इसमें क्या होता है कार्डियो आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होती है, इसमें कार्डियो आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम का इंक्रीज होता है ताकि पर बीट में ब्लड ज्यादा निकालता है हार्ट। नेक्स्ट कि कार्डियो रेस्पिरेटरी हमारे रेस्पिरेटरी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम एंड बैटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम एंड बैटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि मैं एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितनी एयर अपने अंदर ले आ सकता हूँ, मीन्स के नॉर्मल पर सांस है जैसे हम नॉर्मल हमारा ऑक्सीजन इनटेक चलता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, बट इसमें क्या होता है टाइडल में क्या होता है कि हमें कितनी ज्यादा से ज्यादा अंदर ऑक्सीजन ले आ सकता हूँ। बैटल में क्या होता है मैं कितनी ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग में से हवा बाहर निकाल सकता हूँ, बट कभी लंग्स में पूरी प्रॉपरली हवा बाहर नहीं आती, वो उनमें फिर भी थोड़ी हवा जो एयर है वो रह जाती है। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट मींस के चेस्ट का जो हमारी चेस्ट है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे क्या एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा हमारे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की लोड पड़ेगी, जिससे क्या होगा हमारे लंग्स के जो मसल्स है वो इंक्रीज होंगे। उसके इंक्रीज होने से क्या होगा हमारी चेस्ट है वो चेस्ट का साइज है जो चेस्ट मसल्स है
वो इंक्रीज होंगे। इफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो हमारे लंग्स है, मीन्स के लंग्स में उनका ट्रांसफर का ऑक्सीजन और ब्लड का वो इंक्रीजिंग लेवल हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जिससे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी बाहर आएगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतने ही आरबीसी हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं उसको एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हम ड्यूरिंग कोई वर्क करते हैं मीन उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है। जब हमने फूड लिया उसे तो डाइजेस्टिव हो ना और ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, बट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की लोड पड़ती है, जो हमें या ड्यूरिंग एक्सरसाइज ज्यादा मिलती है, जिससे क्या होता है हमारे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाता है और वो प्रॉपरली वर्क करता है। जो हमें एनर्जी मिलती है वो एटीपी के थ्रू मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी आती है, जब हमारी एटीपी एनर्जी फर्स्ट एनर्जी यूज हो जाती है उसके बाद आती है एडीपी, एडिनो डू फास्फेट, जिसमें दो फास्फेट के दो अणु होते हैं और लास्ट क्या अपनी एनर्जी होती है जो सीपी कर्टेन फास्फेट, जिसमें क्या होता है वो लास्ट एनर्जी। उसके बाद क्या होता है हमारी फैट है जो बिल्कुल बर्न हो जाती है और बोन है जो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। टुडे फ्लेक्सिबिलिटी के जो अफेक्ट करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकली एज एंड जेंडर, मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट एंड मसल, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो विंटर और समर में, जो हमारी समर में है वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी और विंटर में कम होगी। कार्डियो रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि टू इफेक्ट पड़ते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीजिंग इन स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसके साथ क्या होता है हमारी कार्डियो आउटपुट भी इंक्रीज होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम एंड बेडल कैपेसिटी, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट का साइज इंक्रीज, एफिशिएंसी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंप्रूव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज होता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतना ही हमारी बॉडी में ऑक्सीकरण होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा हमारी एफिशिएंसी या एंडोरेंस डेवलप होगी और काम करने की स्ट्रेंथ है जो एबिलिटी है वो ज्यादा कैपेसिटी में होगी।